हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कल हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात हो रही थी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या किया था, इंट्रोडक्शन देखा था कि और बताया था कि कैसे डबल सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, है ना भाई। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वही है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वही है जो पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं होते और अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करते हैं, पूरी तरह से 100% अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो स्टडी है उसको सबसे पहले किसने किया था, अल्फ्रेड वर्नर ने। किसने किया था, अल्फ्रेड वर्नर ने। और कब किया था, 1898 में। 1898 में उन्होंने एक वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, तो वर्नर की एक कोऑर्डिनेशन थ्योरी आई जिसमें इन्होंने बात की, इन्होंने स्टडी की किसकी, बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर की स्टडी इन्होंने की। ठीक है, अच्छा, तो बहुत सारे इन्होंने क्या किया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्टडी किया और उसके स्ट्रक्चर का जो है किया, तो आइडिया लगाया, तो इन्होंने एक थ्योरी बनाई अपनी कोऑर्डिनेशन थ्योरी। इनके हिसाब से इनका कहना था कि जो सेंट्रल मेटल होता है, या मेटल आयन, है ना, मतलब ट्रांजिशन मेटल की बात कर रहे हैं हम ना, कहने का मतलब निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, आयरन हो गया, इनकी बात कर रहे हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स आयन में, है ना। तो जो सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन होता है, मतलब ट्रांजिशन मेटल का एटम या जो आयन होता है, वो दो टाइप की वैलेंसी शो करता है। क्या करता है, दे शो टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी। एक वैलेंसी कहलाती है प्राइमरी वैलेंसी और एक वैलेंसी कहलाती है सेकेंडरी वैलेंसी ना। इनकी थ्योरी ये बता रहे हैं हम तुम्हें। तो अकॉर्डिंग टू वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज शोन बाई मेटल एटम और आयन ना। One is called as primary valency and another valency is called as secondary valency। कहने का मतलब ये है कि और सारे जितने भी डबल सॉल्ट हैं या नॉर्मल सॉल्ट थे, जैसे NaCl, तो वो सब प्राइमरी वैलेंसी एक ही वैलेंसी शो करते थे बस। देयर वैलेंसीज आर फिक्स्ड। Na है तो Na+ ही रहेगा, कहीं भी यूज़ कर लो Na++1 ही शो करेगा और कुछ नहीं करेगा। कैल्शियम है तो +2 ही शो करेगा, एल्युमिनियम है +3 ही शो करेगा, मैग्नीशियम है +2, पोटेशियम है +1 ही शो करेगा। लेकिन ये जो थे ये अलग अलग, मतलब कि मेटल आयन जो हैं ये अलग अलग आयन्स में, अलग अलग कॉम्प्लेक्स आयन में, अलग अलग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो तरह की वैलेंसी शो करते हैं। एक कहलाती है प्राइमरी वैलेंसी और एक कहलाती है सेकेंडरी वैलेंसी। बात समझ में आया। तो दे शो टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी, दे शो टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, है ना, ऑन देयर मेटल आयन। अब मेटल आयन में तुम्हारा Fe+, Fe2+, Fe3+, निकेल हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, जिंक है, जितने भी ट्रांजिशन मेटल हैं वो दो तरह की वैलेंसी शो करते हैं, हाँ। तो वन इज प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, एंड नंबर 2 इज सेकेंडरी वैलेंसी। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स आयन के फॉर्म में होगा, एनायन के या कैटायन किसी भी फॉर्म में हो, मतलब बिग ब्रैकेट खाली पड़ा हो, खाली बिग ब्रैकेट हो, या बिग ब्रैकेट के ऊपर प्लस चार्ज लगा हो, आयन के फॉर्म में, कैटायन फॉर्म में है, या बिग ब्रैकेट के ऊपर माइनस चार्ज लगा हो, मतलब एनायन के फॉर्म में है, तो कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोई भी कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन आयन दो तरह की वैलेंसी शो करेगी। एक होगी प्राइमरी वैलेंसी और एक होगी सेकेंडरी वैलेंसी। अब जरा देखिए प्राइमरी वैलेंसी क्या है, ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट है इसका, अगर आप देखोगे अपने बुक में भी स्टडी करना, दूसरा पॉइंट कहता है कि प्राइमरी वैलेंसी कौन सी है, जो मेटल का उस आयन में, उस कॉम्प्लेक्स आयन में या कंपाउंड में जो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी कहलाएगी ना। क्लियर है। सेकेंडरी वैलेंसी होगी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कहने का मतलब क्या हो गया कि कितने नंबर ऑफ लिगेंड जुड़े हैं, ठीक है। या नंबर ऑफ लिगेंड ना कह लें, गंदी बात है नंबर ऑफ लिगेंड कहना। कहने का मतलब कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया गया है। हो सकता है ऐसे लिगेंड भी हो जो एक ही लिगेंड ने दो दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो लिगेंड तो एक है लेकिन नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर रहा है वो दो दो कर दे रहा है ना, दो दो पेयर कर दे रहा है। तो सेकेंडरी वैलेंसी इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कंपाउंड या ऑफ द मेटल, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर कहने का मतलब है कि कितने जो है नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस ट्रांजिशन मेटल ने एक्सेप्ट किया,
ठीक है। तो जनरली लिगेंड जोड़कर, मोनोडेंटेट लिगेंड है तो लिगेंड जोड़कर हो जाता है। जो एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, मान लो 6 ठो है तो 6 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है कि एक ही मेटल 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ से एक बार में दे दे ना, तो एक को 2 बार गिना जाएगा। आओ पहले प्राइमरी वैलेंसी की बात कर ले। प्राइमरी वैलेंसी अगर हमें समझनी है, प्राइमरी वैलेंसी देखना है, जैसे सपोज करो इन्होंने लिखा CO NH3 का होल 6 और ये ले लिया हमने किसमें, बिग ब्रैकेट में, ठीक है, और बाहर लिख दिया Cl3। बात समझ में आया ना। तो अमोनिया एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हमें ऑक्सीडेशन नंबर देखना क्या है, प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर है किसका, मेटल एटम या आयन का। प्राइमरी वैलेंसी क्या है, प्राइमरी वैलेंसी इज द ऑक्सीडेशन नंबर किसका, ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन, वही होगा जो ट्रांजिशन होगा, सेंट्रल एटम और आयन। दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी वैलेंसी। अब यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी निकालनी है किसकी, CO की, क्योंकि CO ही हमारा क्या है, मेटल आयन है, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन है। यहाँ पर इसको ले लेंगे X, हमने ऑक्सीडेशन निकालना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, कैलकुलेशन कराना सिखाया था, ये X हो गया। NH3 का क्या हो गया, 6 × 0, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अभी लिगेंड की बात करेंगे तो कौन न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, कौन, उसकी भी पूरी लिस्ट दे देंगे। अभी हमको क्योंकि थ्योरी बतानी है कि वर्नर ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टडी करके क्या स्टडी की, क्या ऑब्जर्व किया, तो 2 तरह की उन्होंने कहा कि वैलेंसी शो करते हैं। जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं 2 तरह की वैलेंसी शो करते हैं, एक प्राइमरी वैलेंसी, एक सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या है, उसका ऑक्सीडेशन सेंट्रल मेटल एटम या आयन का ऑक्सीडेशन नंबर है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो पहले इसको देख लें, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर, फिर हम देख लेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे क्या निकालते हैं। 0 प्लस ये है 3 है और इसका होता है -1, और टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है कंपाउंड की, 0 होती है ना। तो x 6 खत्म, x - 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया, +3। तो दिस +3 इज द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट। इस कंपाउंड में कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की है, तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी है +3। क्या ये बात क्लियर है। अब आ जाएं सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब कितने उसके साथ लिगेंड जुड़े हुए हैं, मतलब कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, बात तो ये है। तो सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इससे कितने जुड़े हैं, 6, इससे कितने जुड़े हैं, 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर या सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो जाएगा, 6। क्या हो जाएगा, 6। सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू 6, इसी को हम कह देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर 6। अच्छा एक एग्जाम्पल देखो, मान लो इसी को हम लिख रहे हैं, जरा ध्यान से देखना, हम लिख दें CO NH3 का होल 5 Cl और ले लिया हमने बिग ब्रैकेट में और लिख दिया बाहर Cl2। अब क्या होगा, अब मामला क्या होगा, इसकी प्राइमरी वैलेंसी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी वैलेंसी X, ये हो जाएगा 0 -1 प्लस 2 × -1 बराबर 2 × -1 बराबर 0, तो x - 3 बराबर 0, x बराबर +3। इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी आ रही है, +3 आ रही है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 5 ये है और 1 ये, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पर भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6। हम लोग को क्लास 12 में जो स्टडी करनी है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की स्टडी करनी है बस ना। जैसे एक एग्जाम्पल तुमको दिखाएं, एक एग्जाम्पल ये है NiCO का होल 4। अब यहाँ देखो इसकी प्राइमरी वैलेंसी निकालेंगे तो x + 4 × अब CO कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल कंपाउंड है या कार्बोनिल ग्रुप है, इसका ये न्यूट्रल है तो 0 हो जाएगा। अब कौन न्यूट्रल होता है, किस पर चार्ज होता है, इसकी भी पूरी हम तुम्हें क्या दे देंगे, लिस्ट। अभी हम प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी की बात कर रहे हैं कि प्राइमरी वैलेंसी किसे बोलते हो, सेकेंडरी वैलेंसी किसे बोलते हो। तो प्राइमरी वैलेंसी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो, सेकेंडरी वैलेंसी कितने जो है नंबर ऑफ लोन पेयर दे रहा है, मतलब कितने लिगेंड जुड़ रहे हैं। जल्दी देखो यहाँ 4 दिख रहा है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ जाएगा। सेकेंडरी वैलेंसी इसकी 4 है और
बराबर 0, प्राइमरी वैलेंसी क्या है 0, तो इसकी Na की प्राइमरी वैलेंसी इस कंपाउंड में क्या है 0, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आई 4। कुछ बात समझ में आई? और एग्जाम्पल दे देते हैं बेटा। अभी यहाँ देखो 4 एग्जाम्पल हमने लिखा है। तो वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी के हिसाब से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आयन में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है या आयन होता है उसके पास 2 तरह की वैलेंसी है, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब उस मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है, और सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कि कितने नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है, लिगेंड दे रहे हैं, है ना। अगर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने वाले लिगेंड हैं तो जितने लिगेंड जुड़े होंगे वही हो जाएगी। कुछ होते हैं ऐसे जो एक ही लिगेंड कई सारे एक से ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो यहाँ हमें कैलकुलेट करना है कोऑर्डिनेशन नंबर जो है नंबर ऑफ लोन पेयर से। अब ये हम तब जान पाएंगे जब हम जान पाएंगे कौन से लिगेंड केवल एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, कौन से लिगेंड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, कौन से लिगेंड 3 या 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अगर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा लिगेंड और वो यहाँ 1 लिखा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 4 हो जाएगा। भले वो एक ही लिखा हो अकेला, लेकिन वो 4 दे रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये ना समझना कि यहाँ पर जितना ये ब्रैकेट में या जितना ये लिखा है या जितना यही हो जाएगा, ये भी हो सकता है, इसके अलावा भी हो सकता है, वो कंडीशन हमको देखनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पहला एग्जाम्पल देखो, हमने यहाँ एग्जाम्पल जो लेने की कोशिश की है तो हम इस देखो बिग ब्रैकेट मतलब कॉम्प्लेक्स आयन को एनायनिक फॉर्म में भी लिए हैं, कैटायनिक फॉर्म में भी लिए हैं, न्यूट्रल फॉर्म में भी, कंपाउंड के फॉर्म में भी लिए हैं, एक और एनायन के फॉर्म में लिए हैं। मतलब प्लस चार्ज भी लगा हुआ दिखा रहा है, निगेटिव चार्ज भी लगा हुआ दिखा रहे हैं, और अगर ऐसा हो तो भी सब में सिस्टम वही चलेगा। प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी वैसे ही निकलेगी। इसमें अगर हम देख लें तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पर देखो इसका ले लेंगे x, Cn6 का हो जाएगा +6 और Cn माइनस होता है, Cn -1 होता है तो -1 इज इक्वल टू 0 नहीं लगाएंगे क्योंकि आयन है तो कितना है -4 हो जाएगा -4, तो x -6 बराबर -4, तो x बराबर हो जाएगा +2। इसका मतलब ऑक्सीडेशन प्राइमरी वैलेंसी इसकी कितनी है, प्राइमरी वैलेंसी बराबर +2। सेकेंडरी वैलेंसी देखो Cn -1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है तो कितने Cn है 6, तो 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। तो यहाँ तो 6 दिख रहा है इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6, ये कोऑर्डिनेशन नंबर ही इसका सेकेंडरी वैलेंसी कहलाएगा। नेक्स्ट यहाँ आ जाओ, यहाँ अगर देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्लोराइड Cl- होता है, क्या होता है Cl-, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है तो 2 होते हैं तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया और 2 ये, तो कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल कितना हो गया 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई 4। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट और निकाल लें, इसको ले लेंगे x +2 × -1 और ये हो जाएगा +2 × 0, क्योंकि अमोनिया क्या है न्यूट्रल कंपाउंड है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और टोटल बराबर यहाँ 0 लिख सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा हुआ है, तो हो जाएगा x -2 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ पर +2। इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी आ रही है +2। सेम इसी तरह देख लेते हैं, इसको देख ले, H2O तुम्हारा न्यूट्रल कंपाउंड है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पास होते हैं इसलिए लिगेंड की तरह वर्क करता है। इसके पास हाँ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है लेकिन ये एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बार में डोनेट करता है, ये सब तुम्हें लर्न करना पड़ेगा आगे, है ना। तो कहने का मतलब आओ इसकी प्राइमरी वैलेंसी देखें, मतलब इसका मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, इसको ले लो x +4 × क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड है इसलिए 0 बराबर यहाँ +2 लिख देंगे, जैसे यहाँ -4 लिख दिया था वैसे यहाँ +2 लिख देगा, ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हें निकालना आता है। तो x बराबर +2, तो यहाँ पर ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या आ रही है +2 आ रही है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमको 4 दिख रहा है। H2O 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कितने H2O लगे हैं 4, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4, है ना। इन जनरली देखने को यही मिल जाता है, अगर मोनोडेंटेट लिगेंड होता है ना तो जितना लिखा हो वही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाता है, लेकिन ये हर समय पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4, सेकेंडरी वैलेंसी हो गई इसकी 4। अब यहाँ पर हम देख ले FeCl6 पे पावर -3 लगा हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स आयन है, एनायनिक फॉर्म में है ये कॉम्प्लेक्स आयन,
तो ये क्या हो जाएगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ये एनायनिक है। ये कंपाउंड के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये कंपाउंड हो गया पूरा, ये कंपाउंड है। इसके साथ कोई काउंटर जोड़ना पड़ेगा। -3 को +3 करने वाला जैसे K3 लिख देंगे तो ये हट जाएगा। K3 नहीं लिखे हैं तो यहाँ -3 लगा दिए। ऐसे यहाँ K4 लिख दें तो ये हट जाएगा, लेकिन K4 अगर नहीं लिखे हैं तो यहाँ ये -4, ये मतलब निकलता है इसका ना। जैसे ये +2 है तो आगे हमको, अब ये प्लस है तो निगेटिव वाला ही क्या होगा, काउंटर लगेगा। जैसे हम लिख सकते हैं Cl2 तो ये प्लस हटा दें। अगर Cl2 नहीं लगाए हो तो +2 लगा दोगे। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर इसका देखें हो जाएगा x + 6 × -1 बराबर ये -3, तो x - 6 बराबर -3, तो x बराबर देखो आ जा रहा है +3। इसका ना यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी आ रही है +3 और कोऑर्डिनेशन नंबर सीधे सीधे क्या दिख रहा है हमें, क्लोराइड 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो 6 दे रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, सेकेंडरी वैलेंसी इसकी 6। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था कि हर मेटल आयन 2 तरह की वैलेंसी शो करता है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। दूसरा पॉइंट है प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, प्राइमरी वैलेंसी होती है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड का, उस मेटल आयन का, उस कंपाउंड में, उस कॉम्प्लेक्स आयन में। और सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कहने का मतलब जितने नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए गए हों। 1 पेयर इलेक्ट्रॉन दिया गया तो कोऑर्डिनेशन नंबर 1, 4 पेयर दिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 6 दिए गए हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, है ना। ये जनरली यहाँ पर इस लिगेंड को देखकर यहाँ कैलकुलेट हो जा रहा है, आगे भी हो जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा यही हो। कुछ ऐसे लिगेंड भी हो जो होते हैं जो अकेले ही 2-2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर अकेले ही 2 गिने जाएंगे ना। कोई 3 दे दिए तो वो खुद ही 3 हो गए। बात समझ में आ रही है। जैसे हम कहें कि ऑक्सीलेट C2O4, ये है ऑक्सीलेट आयन C2O4 - 2, ये अकेला जो है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है। अगर ये किसी के साथ जुड़ेगा, अगर ये मान लो ऐसे जुड़ा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है तो टोटल 4 हो गया। अगर अकेला है तो टोटल हो गया 2। बात समझ में आ रही है। तो C2O4 अगर कहीं जुड़ा है तो वो 2 ठो गिना जाएगा, अगर यहाँ 2 है तो 4 गिना जाएगा, क्योंकि डबल डबल मार रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इस हिसाब से निकालेंगे। कुल मिला के हमें बताना था प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ये जो है क्या जोड़ते हैं, एक डेफिनिट अरेंजमेंट में जोड़ते हैं, जिससे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वेल डिफाइंड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाता है। बात समझ में आया। उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। ठीक है। अब अगर जुड़ेगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला है, मतलब 6 जुड़े हैं, तो क्या होगा, 4 प्लेन में होंगे। मान लो यहाँ पर हम Fe ही ले लें, इस वाले की बात कर रहे हैं, Fe ले लें, तो 1 2 3 4 है ना। ये हो जाएंगे क्या, एक प्लेन में हो जाएंगे। यहाँ 1 CN 1 CN 1 CN और 1 CN, और 2 ऊपर नीचे, एक ऊपर और एक नीचे, ये CN और ये CN। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा आएगा, ऑक्टाहेड्रल आएगा। स्ट्रक्चर कैसा आएगा, ऑक्टाहेड्रल आएगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 कंडीशन आ सकती है, एक स्क्वायर प्लानर की कंडीशन आ सकती है और एक टेट्राहेड्रल की कंडीशन आ सकती है कि नहीं। तो टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, टेट्राहेड्रल में 4, स्क्वायर प्लानर में 4। तो ये कब स्क्वायर प्लानर होगा, कब टेट्राहेड्रल होगा, इसकी बात भी आगे करेंगे। और आगे इस थ्योरी में देखें क्या कह रहा है। ये नेक्स्ट थ्योरी में कह रहा है, ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी हैव स्पेशल अरेंजमेंट, हो गया, यही थ्योरी है, इतनी थ्योरी है, क्लियर है ये थ्योरी। प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, ये 2 चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम कल देखेंगे आगे इसके बारे में। ओके।